हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। बेसिक शिक्षा विभाग सीएम समीक्षा बैठक। निष्कर्ष क्या, किस प्रकार से निष्कर्ष आपकी 69,000, 68,500, 72,825, 12,460 शिक्षक भर्ती, नई शिक्षक भर्ती, साथ ही शिक्षा मित्र साथियों के लिए विशेष निष्कर्ष क्या इस बैठक से स्पष्ट हो रहा है। डिटेल से आपको निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, लंबे समय से आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो विविध मुद्दे हैं उनके निष्कर्ष और निस्तारण को लेकर के इंतजार जारी है। आइए बात कर लेते हैं जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। यहाँ पर देखेंगे कोई विद्यालय ना हो शिक्षक विहीन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर करे फोकस। मुख्यमंत्री योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस करने के साथ शिक्षक छात्र का अनुपात बेहतर करने के निर्देश दिए। कहा कि सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है, प्रदेश का कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर देर शाम समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 1,93 करोड़ बच्चे परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 85,726 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर मॉडल कंपोजिट विद्यालय को लेकर के निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं PM श्री योजना और साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लेकर के निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। कहा PM श्री स्कूलों का एकीकृत हो कैंपस, नए कोर्स करें शुरू। यानी स्पष्ट तौर पर ये जो बैठक रही है आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे बेसिक माध्यमिक स्कूल शिक्षक भी नहीं होना चाहिए, इसके परिपेक्ष में भी निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अब फाइनली बात आती है कि स्पष्ट तौर पर जो ये समीक्षा बैठक हुई है जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली शिक्षा जगत से रिलेटेड विभिन्न भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के परिपेक्ष में। जैसा कि अगर हम बात कर लें विभिन्न भर्तियों में चयनितों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के जो निष्कर्ष है वो भी हमने आपको इंगित कराया। सामान्य स्थानांतरण को लेकर के इंतजार जारी है, प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले शिक्षा मित्र साथियों के लिए उनके मानदेय की वृद्धि को लेकर के कब तक निष्कर्ष आएगा, क्या कहीं ना कहीं इस बैठक में उस परिपेक्ष में कोई बात हुई है या निष्कर्ष आएगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। जिस प्रकार से खबरों के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है जल्द मानदेय वृद्धि होगी। उम्मीद है कि यह बैठक हमारे शिक्षा मित्र साथियों के लिए विशेष निष्कर्ष लेकर के आए, जिसका उनको सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। दूसरी ओर बात कर लें नई शिक्षक भर्ती को लेकर के भी इंतजार जारी है, क्योंकि आप सभी को पता है लंबे समय से इंतजार जारी होते हुए भी अब तक निष्कर्ष का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अगर बात कर लें नई शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में तो 68,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त 27,713 पद हैं उन पर जल्द से जल्द जो है भर्ती परीक्षा आयोजन कराने को लेकर के कोर्ट का आदेश कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आया और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन अब तक क्या उस पर निर्णय लिया गया है अभी भी कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि यह बैठक विभिन्न भर्तियों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष लेकर के जरूर आएगी, क्योंकि स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं यह बैठक सभी दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर ली जाए सबसे अहम 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले के परिपेक्ष में क्या कुछ कहीं ना कहीं निष्कर्ष संभव हो सकता है, जिसका लंबे समय से इंतजार जारी है। क्या आने वाली 25 तारीख की सुनवाई में कोई प्रपोजल स्पष्ट हो सकता है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, जिसका उम्मीद और विश्वास है कि आने वाली सुनवाई में निष्कर्ष देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं विभाग और स्टेट की ओर से हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं विशेष जवाब का जो इंतजार है वो आएगा और कहीं ना कहीं भर्ती के मुद्दों का निस्तारण हो सकेगा।
अगर बात कर ली जाए अन्य भर्तियों के परिपेक्ष में तो 72,825 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में कल के ही वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। फीस वापसी के मामले को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी मुद्दे गतिमान हैं जिनका निष्कर्ष अभी आना शेष है। चाहे 12,091 लिस्ट को लेकर के निष्कर्ष हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में 1100 याची नियुक्त मामले में फाइनल निष्कर्ष हो, अभी भी इंतजार जारी है। इसी तरीके से 12,460 शिक्षक भर्ती में भी अभी सुप्रीम कोर्ट से वो महत्वपूर्ण फैसला आना शेष है। जो रिक्त पद है उनको लेकर के क्या निष्कर्ष आएगा ये भी महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल कल की समीक्षा बैठक जो है विभिन्न दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। आगे इसका निष्कर्ष क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या निष्कर्ष रहेगा, यह महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं उन पर निष्कर्ष आए और कहीं ना कहीं नई भर्ती को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो और शिक्षा मित्र जो साथी हैं उनके लिए जो लंबे समय का इंतजार है कहीं ना कहीं वो समाप्त हो। स्पेशली मानदेय वृद्धि का इस परिपेक्ष में भी कहीं ना कहीं उम्मीद की जाती है। तो फिलहाल ये बैठक सभी दृष्टिकोणों से एक महत्वाकांक्षी बैठक है। आगे क्या निष्कर्ष रहेगा, उम्मीद करेंगे एक विशेष निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शेष जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी हम आपको शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।